हाँ स्टूडेंट, आज का टॉपिक रहेगा लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, कंस्ट्रक्शन लाइन, आपके अलग अलग बेसिक कमांड, वो सब कुछ आज आपको बताए जाएंगे। वो पूरा एक सेक्शन लिया जाएगा। वीडियो ज़रा लंबी रहेगी, सो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पूरी वीडियो देखिए। मतलब आपका बेसिक प्रॉपरली आज परफेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर चालू करते हैं। शुरू करते हैं लाइन कमांड से। लाइन कमांड के लिए आपको स्टार्टिंग में एल एंटर, याद रखिए एल एंटर इसका शॉर्टकट है, वो लेना पड़ेगा। या आप इधर लाइन पे जाके वो भी ले सकते हो। स्क्रीन पे किधर भी क्लिक करना है लाइन। अब अगर आप नेक्स्ट क्लिक करोगे वो कंटिन्यू होती जाएगी। जब तक आप स्केप नहीं कर रहे हो तब तक लाइन कंटिन्यूस क्रिएट होती रहेगी। लेकिन आपको लाइन अगर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में, एग्जैक्टली वर्टिकल में लेते जानी है तो आपको लाइन एल एंटर F8 ऑन रखना पड़ेगा। F8 फॉर ऑर्थो। सिलेक्ट स्टेट, देखिए 10 वर्टिकल 10। आपको माउस प्रॉपर रखना है। जिस साइड में आपको जाना है उस साइड में आपका माउस रहना चाहिए, उसी साइड में आपकी लाइन जाएगी। 10 समझ में? डिलीट। आपको लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में आपको आपका माउस रखना पड़ेगा। फ्रॉम लेफ्ट आपका माउस लेफ्ट में रहेगा। डाउनवर्ड जाना है, डाउनवर्ड। राइट में जाना है, माउस राइट में रखना पड़ेगा। अपवर्ड जाना है, माउस आपको अपवर्ड रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट सर्कल, सी एंटर फॉर सर्कल। याद रखिए सी एंटर। सर्कल के ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 5 6 टाइप है, सभी के सभी लेंगे। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट लेंगे। सर्कल को क्लिक करना है, सेंटर आपका जिधर रहेगा वो। बाद में आपको पूछा जाता है रेडियस या डायमीटर। अगर आप डायरेक्ट जाते हो, मतलब मैंने डायरेक्ट डाला 2, मैंने डायरेक्टली 2 डाला, इसका मीनिंग है मैंने रेडियस डाला, रेडियस 2। सिलेक्ट। अगर मुझे डायमीटर डालना है तो डी एंटर, उसके बाद डायमीटर 2 एंटर। ये वाला ये वाला ये वाला सर्कल है, वो रेडियस 2 का है, और ये वाला सर्कल डायामीटर 2 का है। याद रखिए रेडियस 2, डायामीटर 2। ओके, नेक्स्ट लेते हैं सी एंटर। अब भी 3 पॉइंट सर्कल, मतलब आप 3 अलग अलग पॉइंट के साथ सर्कल्स कैसे बना सकते हो। 3P एंटर। 3 पे एंटर किया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ सर्कल, सेकेंड पॉइंट ऑफ सर्कल और थर्ड पॉइंट ऑफ सर्कल। ओके, जैसे 3 पॉइंट है वैसे ही 2 पॉइंट है। सी एंटर 2P। फर्स्ट पॉइंट ऑफ सर्कल और सेकेंड पॉइंट ऑफ सर्कल आपको जिधर रखना है वो। आप इनको डिस्टेंस भी चाहिए तो दे सकते हो, मतलब 2P लिया। अभी मुझे डालना है 3 एंटर है। इन दोनों में 3 का डिस्टेंस है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में।
मतलब 2p इज इनडायरेक्टली 2p इज इनडायरेक्टली और डायमीटर, याद रखना 2 इज द इनडायरेक्टली और डायमीटर। चार हो गए, अभी पांचवा लेते टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस मतलब ऑलरेडी तो हमारे पास टेंजेंट के लिए लाइन चाहिए, तो पहले हम लाइन बना लेंगे। ओके, अभी सी एंटर करेंगे, टैन टैन रेडियस टी टी आर एंटर। आपको किधर चाहिए, फर्स्ट टेंजेंट कौन सी चाहिए आप वो सिलेक्ट करके लो, किधर भी करोगे चलेगा। सेकंड टेंजेंट कौन सी चाहिए वो, अभी आपको रेडियस कितना चाहिए वो 1 आया इधर, ये देखो। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो वो इधर क्लिक होगी बराबर, और इधर करोगे तो इधर होगी बराबर। और जो लास्ट है वो है टैन टैन टैन, मतलब टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, मतलब 3 टेंजेंट चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अभी इधर जाएंगे सर्कल के इधर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, इधर ऑप्शन है टैन टैन टैन, फर्स्ट टेंजेंट सेकेंड टेंजेंट थर्ड टेंजेंट, हो गया क्रिएट प्रॉपरली। गाइस सर्कल समझ में आया प्रॉपरली। नेक्स्ट चालू करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल के टोटल 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप, फर्स्ट पॉइंट, और आपको जो एंड लेना है, आपको जिधर क्लिक करना है वो, ये तो हो गया, ये तो नॉर्मल है। और जो मेन 3 टाइप आते हैं वो कब लेंगे, फर्स्ट पॉइंट। आपको अगर एरिया देना है, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू एरिया, सो एरिया देना है तो ए एंटर। आपको आपके जो टोटल एरिया है वो पहले प्लॉट करके रखना पड़ेगा, मतलब आगे आप ले रहे हो 10/20, 10/20 मीन्स 200 आपका एरिया हो गया। लेंथ और विड्थ दोनों में से एक चीज आपको मेंशन करनी है। मैं लेंथ मेंशन कर रहा हूँ, एल एंटर, लेंथ चाहिए मुझे 10। अभी देखो इधर आ गया, जिधर मैंने क्लिक किया था उधर से हो गया लेंथ 10। इसकी लेंथ 10 डीमेल। देखिए 10/20 200 एरिया जो डाला था वो। रेक्टेंगल में नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस, मतलब आपको आपके जो डायमेंशन है वो आप डाल सकते हो। डी एंटर, डायमेंशन अभी समझ लो 20, इसका लेंथ और विड्थ रहेगा 10। होने के बाद भी आपका कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको कौन से क्वाड्रेंट में रखना है वो रख के आप उसको क्लिक कर सकते हो। ठीक है, थर्ड टॉपिक रोटेशन, आर एंटर। अगर आपको किसी एंगल में रखना है तो आप वो एंगल पे रख सकते हो। एज्यूम मुझे 30 डिग्री पे रखना है, मैंने 30 डिग्री निकाला। हम्म, बाद में सेम दोनों दो ऑप्शन है आपके पास अभी, एरिया और डायमेंशन, उसमें से कोई यूज करे या डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन जो एंगल रहेगा अभी,
ये जो एंगल है वो 30 डिग्री 30 डाला था, एंगल 30। लाइन हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आर्क। ARC एंटर। आर्क्स में 4-5 प्रकार आते हैं। स्टार्टिंग वाला आता है फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, मतलब फर्स्ट, मिडल और लास्ट। ARC एंटर। सेकेंड आता है वो फर्स्ट, बाद में आप सेंटर चाहे तो सेंटर, C एंटर, आपको सेंटर किधर चाहिए वो, और बाद में आपको आपका आर्क किधर एंड करना है वो। ARC एंटर फर्स्ट, सेंटर हो गया, अभी लेंगे एंड। एंटर मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी लिया है, एंड किधर करना है वो, और इसका मिडल मतलब सेंटर किधर रहेगा वो। फर्स्ट, एंड और सेंटर, फर्स्ट एंड सेंटर, ये हो गए। अभी इसका और एक सेंटर, मतलब पहले चालू किया था कैसे, स्टार्ट पॉइंट से चालू किया था, अब भी चालू करेंगे सेंटर पॉइंट से। सी एंटर, सेंटर पॉइंट, बाद में स्टार्ट किधर करना है वो, और एंड किधर करना है वो। अभी देखो ये एक ही साइड में, मतलब लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है। तो अगर आप शिफ्ट दबाओगे तो वो उसकी डायरेक्शन देखो ऐसे ही करेगा, मतलब 90 डिग्री की। और कंट्रोल दबाओगे तो वो आपकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। देखिए अभी कैसे कर रहा है। जब आप कंट्रोल दबाते तो उसकी डायरेक्शन चेंज, कंट्रोल शिफ्ट एक साथ दबाओगे तो वो उस डायरेक्शन में 90 डिग्री में जाते रहेगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन मीन्स इंफिनिटी लाइन, जिसका कुछ एंड नहीं है, कुछ नहीं। ये बेसिकली स्टार्टिंग में ही बनाई जाती है। फॉर मैकेनिकल इट्स यूज एज अ सेंटर, और सिविल आपको कॉलम, बीम, इसकी जब मार्किंग करनी होती है, फाउंडेशन की मार्किंग करनी होती है, उसके लिए यूज की जाती है। एज जब आपको कंटिन्यूस वो करना पड़ता है उसके लिए। शॉर्टकट XL एंटर। आपको अभी वो हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल चाहिए तो H एंटर। देखिए किधर चाहिए क्लिक कीजिए। उसका एडिशनल आपको दूसरी भी चाहिए वो भी ले सकते हो, कितने डिस्टेंस पे, 10 पे, उसके बाद 10 पे। एक्सेल जैसे इंफिडेल लाइन में हॉरिजॉन्टल लिया वैसे वर्टिकल ले सकते हो। एक्सेल में जाना है और V एंटर करना है। ओके आया गाइस समझ में कंस्ट्रक्शन लाइन आपको। सो बेसिकली ये सब कुछ लिया जाता है, और बाद में है एलिप्स। एलिप्स एलिप्स के अंदर 4 टाइप्स आते हैं टोटल, उसमें से 2 उसके खुद के और 2 आर्क के आते हैं उसके अंदर। तो पहला टॉपिक चालू करते हैं। EL एंटर। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिया, अभी सेकेंड, मतलब पहले डायमीटर लेंगे, मेजर का डायमीटर मैंने लिया 2, ये लिया 2 फॉर मेजर डायमीटर,
और अब लेंगे माइनर का रेडियस 0.5, मेजर का डायामीटर और माइनर का रेडियस, पहला टॉपिक। सेकंड पॉइंट चालू करते हैं। इधर आपको EL एंटर, सेंटर लेना पड़ता है, C एंटर। इधर आपको मेजर का भी रेडियस लेना पड़ता है, मतलब 1 लेंगे, और माइनर का तो ऑलरेडी रेडियस ही है 0.5, मतलब इस पॉइंट में डायामीटर और रेडियस, सेंटर लोगे तो रेडियस और रेडियस। आया समझ में गई? ये दो हो गए, और बाकी के दो ये एंटर, आर्क लेंगे, ए एंटर, आर्क लेंगे। आप तो बोलोगे आर्क तो ऑलरेडी हुआ है, नहीं गाइस, वो आर्क हुआ है लेकिन वो सर्कल का आर्क हुआ है, मतलब उसको आप अगर क्लोज करोगे तो वो सर्कल बनेगा, तो आर्क आपका वो सर्कल रहेगा, लेकिन ये आर्क है, वो आर्क आपका इलिप्स रहेगा। इधर भी वो दोनों टाइप आएंगे, सिलेक्ट, इसके बाद 2 एंटर, 0.5 एंटर। अभी स्पेसिफाई स्टार्ट, आपको शुरुआत किधर से करनी है, मतलब आपका आर्क शुरू किधर से होगा वो डालना है। करो क्लिक, देखिए F8 दबाओगे तो आपका पूरा। तो गाइस इसका चौथा टॉपिक आता है, इधर से आपको चालू करना है, वो EL एंटर, A एंटर, C एंटर, जितने इधर चाहिए वो क्लिक करो। ओके गाइस, आया समझ में? सो इस तरह बेसिक के जो जो कमांड्स हैं, मतलब जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं वो हुए। अभी कॉपी, ट्रिम, एक्सटेंड वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। पहले देखेंगे कॉपी, L एंटर, इस लाइन बना लेते हैं, और कॉपी CO एंटर, कॉपी का शॉर्टकट है, याद रखिए CO एंटर। क्लिक किया, कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए उस पर, और एंटर करेंगे। अब भी आपको किधर से कॉपी करना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ बेस पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो चलेगा, बाद में किधर करना है आप डायरेक्ट कर सकते हो, या आपको अगर डिस्टेंस डालना होगा तो आप डिस्टेंस डाल सकते हो। जैसे मैं 1.5 डाल रहा हूँ, तो ये 1.5 पे गया। 1.5, ये हो गया कॉपी। अभी देखेंगे ट्रिम। ये बीच का नहीं चाहिए, ट्रिम, TR, मैं सबसे शॉर्टकट बता रहा हूँ। अभी डबल एंटर, TR डबल एंटर करेंगे, आपको जो चीज नहीं चाहिए वो ट्रिम होगी। अभी देखो ये ट्रिम नहीं हो रहा है, बिकॉज ट्रिम सिर्फ इसी चीज पे होता है जिस चीज में बैरियर होता है। ठीक है, ये है, ट्रिम करेंगे इसको। देखो बैरियर है, इस वजह से ये ट्रिम हो रहा है, बाद में नहीं हो रहा। इधर बैरियर है ये, इसलिए वो ट्रिम हुआ। अभी देखो ट्रिम नहीं हुआ, ऐसा रहता है। सेम चीज होती है एक्सटेंड में भी। मुझे ये एक्सटेंड करना है, इधर इधर ऑलरेडी बैरियर है, ये एक्स डबल एंटर। अगर आप एक्सटेंड में हो, अगर आप शिफ्ट दबाया तो वो एज अ ट्रिम यूज होता है। याद रखिए, एक्सटेंड में रहेंगे और शिफ्ट दबाया
तो वो एज ए ट्रिम यूज होता है। और अगर आप ट्रिम में हो, TR अगर आपने शिफ्ट दबाया तो वो एज अ एक्सटेंड यूज होता है। आप ट्रिम में हो, आपने शिफ्ट दबाया तो आप लोग एक्सटेंड एज अ यूज कर सकते हो। और आप एक्सटेंड में हो, आपने शिफ्ट दबाया तो आप उसको एज अ ट्रिम यूज कर सकते हो। अब देखते हैं मूव कैसे करना है। एम एंटर, आपको जो ऑब्जेक्ट को मूव करना है वो ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे। एंटर, किधर से मूव करना है और किधर छोड़ना है वो। मूव और कॉपी दोनों में डिफरेंस इतना है, कॉपी उसके मल्टीपल्स बनाता है, मूव उसको ही उसकी जगह से हटाता है। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ऑफसेट। ओ एंटर, ओ एंटर करने के बाद आपको कितना डिस्टेंस ऑफसेट करना है वो मैं करता हूँ 2 एंटर। किस डायरेक्शन में चाहिए वो। लास्ट टॉपिक रोटेट, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसको रोटेट कैसे करना है वो देखना है। आर ओ एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। आपको किधर से रोटेट करना है वो बेस पॉइंट लेंगे। बाद में कितने डिग्री पे करना है वो 25 है, 25 मतलब फ्रॉम ये ये 25 है, समझ में गए। पूरा ये सब कुछ जो रहता है, ये सब कुछ है वो आपके सिलेक्शन पे डिपेंड रहता है। अगर मैंने रोटेट इधर सिलेक्ट साइड में, जैसे मैंने अभी लिया राइट में लिया, उसके जगह पे अगर मैं लेफ्ट में लेता, मेरा माउस इधर ही रखता और मैं 25 डालता तो ये ऐसे होता। और ये आया समझ में गाइस। चलिए, इस तरह आज का लेक्चर इधर ही खत्म होता है। मैं कुछ एग्जांपल लास्ट वीडियो की तरह आपके डिस्प्ले पे अपलोड कर दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। मैं वो चेक करके आपको बता दूंगा ये राइट है या रॉन्ग है। ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आपके दोस्तों को भी बताइए कि ऑटोकैड के लेक्चर्स इस चैनल पे होते हैं और उनको भी इस चैनल की लिंक्स और इस वीडियो की लिंक्स भेजते रहिए। घर पे रहो, सीखते रहो। चलो गाइस, बाय।